यदि प्यार सच्चा है ना तो वह इंतजार करेगा, नहीं तो नहीं। अब बात आती है कि प्यार कितना इंतजार कर सकता है, 1 साल, 2 साल या जीवन भर। आइए इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और थोड़ा पता करते हैं कि यहाँ पे इस लड़की का प्यार जो है वो कितना इंतजार कर रहा है। तो इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यार से बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स और जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। लव इज वेटिंग, लव का मतलब प्यार होता है। इज वेटिंग सिंपल अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि प्यार इंतजार कर रहा है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है। यार प्यार जो है वो इंतजार कर रहा है। इट वॉज 1947। ये बात कब की है, ये क्या था, 1947 1947 था। एंड और एवरी इवनिंग, एवरी हर इवनिंग शाम को, हर शाम को अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की स्टूड यानी कि खड़ी रहती थी। अब यहाँ पे हर शाम की बात आ रही तो कह सकते हैं कि खड़ी होती थी एट द विलेज बस स्टॉप, जो गांव का बस अड्डा होता है। बस स्टॉप किसको कहते हैं, बस अड्डे को कहते हैं, जहां पे बस रुकती है, सवारियां चढ़ती हैं उतरती हैं। तो वहां पे जो है एक लड़की हर शाम को खड़ी होती थी। शी अराइव्ड, वह पहुंचती थी जस्ट बिफोर यानी कि बस पहले, किसके पहले, द बस केम, जो बस आती थी उससे जस्ट पहले जो है वो पहुंचती थी। वेटिंग, इंतजार करती, पेशेंटली यानी कि धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक वह इंतजार करती। एज, जैसे द ओनली बस ऑफ द डे रोल्ड इन, जैसे ही द ओनली बस यानी कि केवल जो बस थी ऑफ द डे, दिन की, तो दिन की केवल एक ही बस होगी, ऐसा मान सकते हैं। ओनली लिखा है यहाँ पे क्योंकि पुराने टाइम की बात हो रही है 1947 की, तो उस टाइम पे बसेज इतनी नहीं चलती थी, कोई 1-2 ही बस होती थी, गांव के अंदर आती थी, या कई बार तो ऐसा होता कि एक सप्ताह में एक बस आती थी। तो वैसे ही द ओनली बस ऑफ द डे रोल्ड इन यानी कि पहुंची या पहुंचती आप कह सकते हो। ठीक है, रोल का मतलब तो ऐसे गोला बनाना होता है, लेकिन रोल इन जैसे अपने आप यदि कोई चीज रुकती है तो उसको भी हम रोल इन कहते हैं। रोल्ड इन यानी कि अपने आप जब वो रुकती है, तो बस जो है वो ब्रेक लगाने पे अपने आप रुक जाती है, तो इसलिए यहाँ पे रोल्ड इन लिखा हुआ है। शी वॉच्ड, वह देखती थी। एज यानी कि जैसे ही द पैसेंजर्स स्टेप्ड आउट, जो यात्रीगण होते हैं उसमें स्टेप्ड आउट होता है बाहर निकलना। ठीक है, उसमें जो बस होता है उसके गेट के ऊपर सीढ़ियां लगी होती है, तो उनसे वो टप टप करके नीचे उतरते हैं, तो स्टेप्ड आउट यूज किया गया है, स्टेप्ड ऑफ यूज किया गया है। वन बाय वन, एक के बाद एक। हर आईज, उसकी जो आंखें होती हैं, सर्चिंग, खोजती थी या खोज रही थी। बट लेकिन शी नेवर फाउंड द पर्सन, उसने कभी भी जो है खोया हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फाइंड। ठीक है, उसी का सेकंड फॉर्म फाउंड। तो शी नेवर फाउंड, उसने कभी भी नहीं पाया, कभी भी नहीं खोजा उसने द पर्सन, उस व्यक्ति को शी वॉज लुकिंग फॉर, जिसके लिए वो क्या कर रही थी, लुक फॉर होता है किसी को ऐसे देखना। आफ्टर, के बाद, ऑल द पैसेंजर्स यानी कि सभी के सभी जो यात्री हैं उनके हैड लेफ्ट यानी उनके जाने के बाद, शी वुड स्माइल, वह क्या करती, मुस्कुराती थी। ठीक है, अब यहाँ पे वुड क्यों लिखा है, क्योंकि वो काम पास्ट में लगातार कर रही होती है ना, इसलिए। शी वुड स्माइल, वह मुस्कुराती थी। सॉफ्टली यानी कि मंद मंद, धीरे धीरे। एंड और वॉक बैक होम, और वो चली जाती थी। ठीक है, वॉक मतलब होता है चल के जाना। ठीक है, वॉक चली जाती थी, बैक होम वापस घर जो है वो चली जाती थी। दिस रूटीन यानी कि यह जो दिनचर्या है उसकी, हैड बीन गोइंग ऑन। ठीक है, हैड बीन गोइंग ऑन, ये समझिए आप, यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है कि कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है आपका पास्ट के अंदर, तो इसलिए, और किसी लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है तो हम फॉर का यूज लगा के आगे टाइम लिख देते हैं। तो ये जो दिनचर्या है हैड बीन गोइंग, की चलती रही, कि गोइंग ऑन होता है जारी रहना, चलते रहना। फॉर नियरली, के लिए, किसके लिए, नियरली यानी कि लगभग, अ ईयर, 1 साल तक जो है वो दिनचर्या जो है उसकी चलती रही, कि वो बस स्टॉप पे आती थी और वहां पे बस आके रुकती, उसमें से यात्री उतरते और वो किसी को ढूंढती और नहीं मिलता तो वो मुस्कुराती और चली जाती। द बस ड्राइवर यानी कि जो बस के जो चालक होते हैं, ड्राइवर जो हैं, एंड और कंडक्टर यानी कि जो परिचालक होता है, जो टिकट वगैरह काटता है, ध्यान रखता है कि कौन यात्री चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है। सो हर,
वो देखते थे हर उसको, एवरीडे हर दिन देखते थे उसको, बट लेकिन नेवर आस्क्ड, कभी भी उन्होंने पूछा नहीं, हर उससे एनीथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि ड्राइवर है वो तो देखते रहते हैं उसको, और उससे कभी कुछ पूछा नहीं उन्होंने। दे कुड सी, ठीक है, वे देख सकते थे, द होप, यानी कि जो आशा है वो देख सकते थे, इन हर आईज, उसकी आंखों में वो आशा देख सकते थे कि शायद ये लड़की किसी को तो ढूंढने आती है। एंड और दे डिडंट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू डिस्टर्ब, होता है परेशान करना, हर यानी कि उसको, तो वो उसको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बस उसको देखते और ऐसे इग्नोर कर देते। वन डे, एक दिन, द बस ड्राइवर, यानी कि बस के जो चालक हैं, कुंट कंटेन, कुंट नहीं कर सके, कंटेन होता है कि नियंत्रण रखना, ठीक है, रोक के रखना, तो वो रोक के नहीं रख सके, हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा होती है उसको वो रोक के नहीं रख सके, एनी लॉन्गर, यानी कि अब और नहीं, तो अब और नहीं जो है वो अपनी जो उनकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको वो रोक कर नहीं रख सके। एज द गर्ल स्टूड, एज यानी कि जैसे ही द गर्ल यानी कि जो लड़की है, स्टूड खड़ी होती थी, खड़ी हुई कह सकते हैं, एट द बस स्टॉप, बस के उस अड्डे पे, बस स्टॉप पे, अगेन यानी कि फिर से, तो फिर से जैसे ही दोबारा जो लड़की जो है बस अड्डे पर खड़ी हुई, वेटिंग, इंतजार कर रही थी, ही अप्रोच्ड, यानी कि वह पास गया, जो बस ड्राइवर है वह पास गया, निकट गया उसके, हर उसके, जेंटली होता है कि आराम से उसके पास गया, ठीक है, जेंटली यानी कि कोमलता से, एकदम आराम से उसके पास गया, एंड और आस्क्ड, उसने पूछा, हुम आर यू वेटिंग फॉर, हुम यानी कि किसका जो है, आर यू वेटिंग, इंतजार कर रही हो, ठीक है, तो किसका तुम इंतजार कर रही हो, किसके लिए तुम इंतजार कर रही हो। इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, अ ईयर एक साल जो है वो हो गया है, तो टाइम लगाने के लिए इट का यूज करते हैं कि इट हैज बीन 1 ईयर, एक साल हो गया है, ठीक है, तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि लगभग एक साल हो गया है, तुम किसका इंतजार कर रही हो। द गर्ल, यानी कि जो लड़की है, स्माइल, मुस्कुराई, अ पॉजिटिव, यानी कि एक सकारात्मक मुस्कान जो होती है, उसके साथ में होपफुल स्माइल, यानी कि आशा वाली जो मुस्कान होती है उसके साथ में, एंड और रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ही विल कम सून, कि वह जल्दी आएगा, ठीक है, फ्यूचर की बात बोल रही है यहाँ पे कि वह आया नहीं है, वो जल्दी आएगा, ऐसा वो बोलती है। बिफोर लिविंग, निकलने से पहले, ठीक है, छोड़ने से पहले, द बस स्टॉप, यानी कि जो बस अड्डा है वो छोड़ने से पहले, एज शी डिड एवरी मॉर्निंग, सॉरी एवरी इवनिंग, जैसा वो क्या करती थी, हर इवनिंग को क्या करती थी, तो वो होपफुली मुस्कुराती थी और वो चली जाती थी, बस उसने ये आंसर ऐड कर दिया अपना उसमें कि वो जल्दी आएगा। अ ईयर पास्ट, एक साल बीत गया, नाउ अब, इट हैड बीन 2 ईयर्स, अब हो चुके थे 2 ईयर्स, 2 साल हो गए थे अभी, एंड स्टिल, अभी भी, द गर्ल केम टू द बस स्टॉप एवरी डे, द गर्ल यानी कि जो लड़की है, केम टू यानी कि आती थी बस स्टॉप पे, यानी कि बस अड्डे पे, एवरीडे हर दिन आती थी, वेटिंग फॉर समवन, इंतजार करती थी, फॉर समवन, किसी का, हु नेवर सीम्ड टू अराइव, हु नेवर जो है कभी भी, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू अराइव यानी कि आता हुआ, तो आता हुआ जो है वो कभी प्रतीत नहीं हुआ, जिसका वो इंतजार करती थी, यानी कि उसको अभी 2 साल हो गए थे कि डेली बस स्टॉप पे वो आती थी। द बस ड्राइवर, यानी कि बस के जो चालक हैं, सीइंग हर, ओके, सीइंग हर, देखकर उसे, देर यानी वहां पर, अगेन यानी कि दोबारा, यानी कि बार बार उसको देखकर वहां पर, आस्क्ड पूछा, वंस मोर एक बार फिर से उसने पूछा, हु आर यू वेटिंग फॉर, यानी कि किसका, तुम कौन, किसका इंतजार कर रही हो तुम। विल समवन रियली कम फ्रॉम दिस बस, विल यानी कि करेगा, अब यहाँ पे समवन यानी कि कोई ना कोई जो है वो, रियली वास्तव में, कम यानी कि आएगा, फ्रॉम दिस बस यानी कि इस बस से, क्या सही में वास्तव में कोई आएगा, तो ऐसा जो है बस ड्राइवर जो है वो पूछ रहा है। द गर्ल यानी कि जो लड़की है, विद द सेम जेंटल स्माइल यानी कि उसी कोमलता भरी मुस्कान के साथ में, रिप्लाइड जवाब दिया उसने, माई लव यानी कि मेरा प्यार जो है, विल कम आएगा। ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया था, मी मुझसे, ही वुड रिटर्न वह लौटेगा, बिफोर यानी कि पहले, ही वेंट टू द वॉर
बिफोर यानी कि के पहले, किस क्या होने से पहले, ही वेंट टू द वॉर यानी कि युद्ध पे जाने से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेगा, तो मेरा प्यार जो है वो वापस आएगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। तो ऐसा जो है लड़की जवाब देती है कि युद्ध पे जाने से पहले उसने बोला था कि वो आएगा। द ड्राइवर नोडेड, जो ड्राइवर है, चालक जो है, उसने क्या किया, नोडेड ऐसे सिर हिलाया उसने। टच्ड बाय हर पेशेंट एंड लव, टच्ड, ठीक है, टच मतलब हार्ट टच हो गया उसका, ठीक है, वो प्रभावित हो गया, ठीक है। टच का मतलब स्पर्श करना भी होता है, छूना भी होता है, प्रभावित होना भी होता है। तो टच यानी कि प्रभावित हुआ, बाय किसके द्वारा, हर पेशेंट्स यानी कि उसका जो धैर्य है उसके द्वारा, एंड लव यानी कि प्यार के द्वारा। अनदर ईयर पास्ट यानी कि दूसरा साल जो है वो बीता, एंड और नाउ इट हैड बीन 3 years, इट हैड बीन 3 years यानी कि 3 साल हो गए थे। सिंस द गर्ल स्टार्टेड वेटिंग यानी कि जब से द गर्ल यानी कि जो लड़की है, स्टार्टेड उसने शुरू किया था, वेटिंग इंतजार करना, एट द बस स्टॉप यानी कि जो बस का जो स्टॉप है, अड्डा जो है, वहां पर उस लड़की ने इंतजार करना स्टार्ट किया था। उसको क्या हो गए, 3 साल हो गए उसको। वन इवनिंग, एक शाम को, एज यूजुअल यानी कि सामान्य की तरह, हमेशा की तरह बोल सकते हो, द बस पुल्ड इन, जो बस है वो आकर के रुकी, एंड और द गर्ल स्टूड देयर, और लड़की जो है वहां पर खड़ी थी। वॉचिंग, देख रही थी, द पैसेंजर्स गेट ऑफ यानी कि जो यात्रीगण है वो क्या हो रहे थे, गेट ऑफ, उतर रहे थे। बट दिस टाइम, इस बार, समथिंग वॉज डिफरेंट, कुछ क्या था, अलग था। अ मैन, एक आदमी, विथ अ लॉन्ग बियर्ड यानी कि लंबी दाढ़ी के साथ, या लंबी दाढ़ी वाला आदमी, लुकिंग टायर्ड एंड वॉर्न, लुकिंग यानी कि दिखता रहा या दिख रहा था, टायर्ड थका हुआ दिख रहा था, एंड और वॉर्न, वॉर्न मतलब कि थोड़ा ऐसे फटे पुराना कपड़े पहने वैसे उस टाइप का दिख रहा था, ठीक है। यानी कि वैसे थका मादा दोनों का यूज होता है कि थका हुआ सा था, ठीक है। वॉर्न, वॉर्न वियर होता है उसकी ये सेकंड फॉर्म भी होती है, वियर वो वॉर्न थर्ड फॉर्म होती है, और साथ में इसका मतलब वो भी होता है कि थका हुआ सा ऐसा दिख रहा था। स्टेप्ड ऑफ, उतरा, द बस यानी कि जो बस है उससे वो उतरा। ही हैड ओनली 1 leg, उसके पास में क्या था, केवल एक ही पैर था उसके पास में, यानी कि एक पैर जो है उसका शायद युद्ध में टूट गया होगा। एंड और ही मूव्ड स्लोली, वह बढ़ा, स्लोली धीरे धीरे वह बढ़ा। बट लेकिन द गर्ल रिकग्नाइज्ड हिम इंस्टेंटली, जो लड़की है उसने क्या कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, हिम उसको, इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही जो है उसको उसने पहचान लिया लड़की ने। हर हार्ट, उसका जो दिल है, लड़की का जो दिल है, लीप्ड, लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, ठीक है, उछली मारना, तो उछलना, विथ जॉय, खुशी के साथ में जो लड़की का दिल है वो उछला। शी रैन टूवर्ड्स हिम, वह दौड़ी, टूवर्ड्स की तरफ, हिम यानी कि उसकी तरफ जो है वो दौड़ी, एंड और हग्ड हिम टाइटली, ठीक है, हग होता है गले लगा लेना, ठीक है, गले लग जाना, तो उसको गले लग गई, गले लगा लिया उसने, हिम उसको, टाइटली यानी कि कसकर जो है उसको गले लगा लिया। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स यानी कि जो आंसू हैं, ऑफ हैप्पीनेस खुशी के जो आंसू है, स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, ठीक है, स्ट्रीम होता है जनरली बहने को बोलते हैं स्ट्रीम, तो बहे, डाउन नीचे बहे, हर फेस यानी कि उसके चेहरे पर जो है खुशी के जो आंसू है वो बहे। द पीपल यानी कि जो लोग हैं, एट द बस स्टॉप, उसके बस अड्डे पर जो लोग हैं, गैदर्ड इकट्ठे हुए, अराउंड यानी कि उसके चारों ओर जो है वो इकट्ठे हुए। वॉचिंग द टचिंग रीयूनियन, वॉचिंग देखते रहे या देखते हुए, द टचिंग रीयूनियन, टचिंग होता है कि हार्ट टचिंग आप कह सकते हो कि दिल को छूने वाला, रीयूनियन होता है मिलन, यानी कि एक बार जब आप बिछड़ जाते हैं उसके बाद में फिर से मिलते हैं तो उसको रीयूनियन कहते हैं। तो उसको देखते हुए जो लोग हैं वहां पर इकट्ठे हो गए। द गर्ल क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय, लड़की जो है वो रोई, चिल्लाई, टीयर्स यानी आंसू के साथ, ऑफ जॉय खुशी के जो आंसू हैं उनसे वो चिल्लाई, रोई मतलब। हर फेस प्रेस्ड अगेंस्ट हिज चेस्ट, उसका जो चेहरा है वो दब गया, ठीक है, दबा हुआ था, अगेंस्ट यानी कि किस चीज से दबा हुआ था, ये किसके विरुद्ध दबा हुआ था, हिज चेस्ट उसकी
छाती से, यानी कि जो आदमी की छाती है उसके ऊपर जो लड़की है उसका चेहरा जो है उसे दब गया था। ठीक है, वो ऐसे चिल्ला रही थी, रो रही थी। रिलीव्ड यानी कि राहत की, जो सांस महसूस करते हैं कि राहत महसूस की उसने। एंड और हैप्पी खुशी महसूस की। टू फाइनली आखिरकार, सी हिम देखकर उसे। आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर के बाद, सो लॉन्ग यानी कि बहुत ही समय के बाद उसे देख करके उसने क्या है, राहत की सांस और खुशी जो है वो महसूस की। द पीपल विस्पर्ड, जो लोग हैं वो फुसफुसाए। टू द मैन, आदमी से मुस्कुराए कि अरे कुछ बोला होगा उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? दिस गर्ल हैज बीन कमिंग हेयर, ये लड़की है, हैज बीन कमिंग यानी कि आ रही थी, हेयर यानी कि यहां पर आ रही थी, एवरी डे हर दिन आ रही थी, फॉर 3 years 3 सालों से जो है वो हर दिन ये लड़की यहां पर आ रही थी। वेटिंग फॉर यू, इंतजार करते हुए, तुम्हारा जो है इंतजार करते हुए लड़की 3 साल से हर दिन यहां पर आ रही थी। द मैन वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड होता है कि एकदम भावुक हो जाना, तो जो आदमी है वो भावुक हो गया। बाय हर डिवोशन, बाय किसके द्वारा? हर डिवोशन यानी कि उसके समर्पण के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा। ठीक है, डिवोशन यही होता है जैसे भगवान की आप भक्ति करते हैं, भगवान को आप समर्पित हो जाते हैं उनकी पूजा पाठ में, तो डिवोशन है। एंड लव यानी कि प्रेम, तो जो आदमी है वो भावुक हो गया उसकी भक्ति, उसके समर्पण और लव से। ही जेंटली टच्ड हर फेस, उसने क्या किया? जेंटली यानी कि नाजुकता से, कोमलता से, टच्ड स्पर्श किया, हर फेस उसके चेहरे को जो है उसने स्पर्श किया। फीलिंग द डेप्थ ऑफ हर लव, फीलिंग महसूस करते हुए, द डेप्थ यानी कि जो गहराई है, ऑफ हर लव उसके प्यार की गहराई को महसूस करते हुए उसने उसके चेहरे को स्पर्श किया, टच किया। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, आफ्टर के बाद, ऑल दीज ईयर्स यानी कि इतने सारे सालों के बाद, शी हैड नेवर लॉस्ट होप, उसने कभी भी जो है वो खोई नहीं थी, होप आशा जो है वो कभी भी उसने खोई नहीं थी। शी हैड बीन वेटिंग, वह इंतजार कर रही थी, फॉर हिम उसका, जस्ट एज ही हैड प्रॉमिस, जैसा ही, बस जैसा कि उसने क्या किया था, ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था कि वो लौटेगा, और वो जो लड़की है वो इंतजार कर रही थी। लव हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, जो प्यार जो है वो इंतजार कर रहा था हिम उसका। एंड नाउ, अब, आफ्टर 3 long years, आफ्टर 3 लंबे सालों के बाद, दे वर फाइनली टुगेदर अगेन, वे आखिरकार टुगेदर साथ में हुए, अगेन यानी कि दोबारा जो है वो साथ में थे। इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है कि भाई 3 साल का इंतजार है लड़की का वो खत्म हो गया, और उसने हर दिन जाकर के बस स्टॉप पे उस आदमी का वेट किया कि वो आएगा, उसने वादा किया था, तो वो आ गया आखिर, तो प्यार का इंतजार जो है वो सफल हो गया। मोरल क्या है इस कहानी का? ट्रू लव यानी कि जो सच्चा प्यार है, इज पेशेंट यानी कि क्या है, धैर्यवान है। एंड और इट वेट्स, वो इंतजार करता है। थ्रू टाइम यानी कि समय का, समय से इंतजार करता है, डिस्टेंस से, एंड हार्डशिप यानी कि कठिनाइयों से जो है वो इंतजार करता है, लास्ट में जो है वो मिल ही जाता है जो सच्चा प्यार होता है। तो इसके साथ में हमने मोरल भी देख लिया। यदि कहानी आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, इंग्लिश रिलेटेड ही बता दीजिएगा, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।